गुलाम आते हैं। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वातिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हज और उम्रा करो अल्लाह ताला की रिजा हासिल करने के लिए। अब इसी जुमले पर मेरी और आपकी तकरीर होगी इंशाअल्लाह। माया बहनें भी गौर से सुने और आप भी गौर से सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हज करो या उम्रा करो, मेरी रिजा के लिए करो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला अब जिन लोगों का नजरिया ये हो कि हम हज इसलिए कर रहे हैं ताकि जमाने वाले हमें हाजी कह करके पुकारे, अपने हाजी कह करके पुकारे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुछ लोगों का ये मिजाज बन चुका है कि जब तक उन्हें हाजी ना कहा जाए, जब तक उनके दिल को करार नहीं आता। मैं कहूंगा प्यारे अजीज दोस्तों, जब आदमी हज बैतुल्लाह की ज़ियारत से मुशर्रफ होकर के आ गया तो अब लोग उनको ऑटोमेटिक ही हाजी कह करके पुकारते हैं, इसलिए कि ये मकाम उनको किसी और की तरफ से नहीं मिला, बल्कि ये मर्तबा जो हासिल हुआ है अल्लाह ताला की अता से हुआ है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए थोड़ी सी बात आगे लेकर के चले ताकि बात लोगों की समझ में आती रहे। अजीज़ाने गिरामी, आपने उलमाए किराम की ज़बानी सुना होगा कि जब हाजी हज बैतुल्लाह से वापस आता है तो ऐसा हो करके आता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। लेकिन मैं ना रखिए, जुमला नहीं बोलूंगा इसलिए कि ये जिम्मेदार स्टेज है। अजीज़ाने गिरामी, इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया कि दो तरह के हुकूक होते हैं, एक हुकूकुल्लाह, दूसरे हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में अल्लाह ताला के हक आते हैं, जैसे नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। खुदा न करे अगर इनमें हमसे कहीं कोई कोताही, मेरे पसीने की परवाह न कर। हाँ, हवा तो मैं अगर मेरी तरफ होती है तो हटवा देता हूँ। अब आप लोग बिल्कुल सुनते रहिए इंशाअल्लाह। ये हवा जो है बोलने वाले के फेफड़ों को नुकसान करती है। आप इत्मीनान से बैठिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुकूक की दो किस्में हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में अल्लाह ताला के हक आते हैं, जैसे नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। खुदा न करे अगर इनमें से कहीं कोई कोताही हो जाए तो मेरा रब कादिर मुतलक है, वो जब चाहे अपनी रहमत कामिला से माफ फरमा देगा। लेकिन प्यारे, अगर हुकूकुल इबाद में कहीं कोई कोताही हो गई, यानी बंदों के हक में, आइए और आसान करें, अगर हमने खुदा न करे किसी का हक मार लिया या किसी का दिल दुखा दिया, किसी की जमीन दबा ली, किसी की कमजोर को देख करके उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और उसके दिल को ठेस लग गई, तो जब तक वो माफ ना कर दे, जब तक रब की बारगाह से बख्शिश का परवाना नहीं मिलेगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और एक बात और सुन लो, गुनाहे कबीरा जो होते हैं वो प्यारे बगैर तौबा के माफ होते ही नहीं है। ये आदमी जहन नशीन कर ले। अजीज़ाने गिरामी, हमारे हाजी मोहम्मद उमर साहब ने, इनके बेटों ने मुझे बताया कि कारी साहब दोपहर से खाना चल रहा है, 1500-1600 आदमियों का खाना है। इस हाजियों के जाने की विदायगी के मौके पर जो खाने का प्रोग्राम होता है, उसे सिर्फ और सिर्फ ये ना समझिए कि ये सिर्फ खाने का ही प्रोग्राम है, बल्कि इसीलिए जमा किया जाता है ताकि हज को जाने वाला आपसे कहा सुनी की माफी मांग ले और आप जाने वाले से इसी बहाने कहा सुनी की माफी मांग ले। तो दावत खाने के साथ साथ ये काम भी जरूरी है, इसलिए कि पैगंबर
सरकार आदम फरमाते हैं, है लोगों इस तरीके के करने से तुम्हारी जरूरत भी पूरी होगी और तुम्हारे प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी अदा होगी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमने सिर्फ खाना खाया, आपने सिर्फ खाना खाया और चल लिए। हमने हाजी हज को जाने वाले शख्स से मुलाकात की तो हमने ये नहीं कहा कि साहब जिंदगी अब तक की जितनी गुजरी 10 साल या 20 साल या 50 साल, इसमें इंसान खता का पुतला है, कहीं हमसे कोई कोताही तो नहीं हो गई, आपके साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो गई, अगर हो गई है तो हम आपसे माफी चाहते हैं और सामने वाले को ये चाहिए कि वो माफ फरमा दे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, और जब आपने माफी मांग ली और सामने वाले ने माफ कर दिया तो आप अब उसके हक से अदा हो गए। अब इन सारे कामों को करने के बाद जब आप हज बैतुल्लाह के लिए जाओगे, खाना काबा की ज़ियारत करोगे, आकर के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में वहां पर हाजिरी दोगे तो अब सरकार फरमाते हैं मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार ने फरमाया जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, आप लोगों ने हक अदा कर दिया और ये बता दिया कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लो। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा, मेरे मुस्तफा को। आप लोग शेर को समझे नहीं, हमारे मौलाना तसव्वुर हुसैन साहब क़िबला यकीन जाने बिल्कुल इसकी गहराई में चल गए। आप लोग भी इसी अंदाज से सुने, बहुत अच्छा लगा। एक शायर ने कहा कि यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। जरा जोर से बोले आमीन। यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना, और मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो, मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो, मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। अजीज़ाने मिल्लत
इस्लामिया। तो मैं अर्ज करना ये चाह रहा था कि औरत हो या मर्द हो, अगर उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की रिजा हासिल करने के लिए हज किया या उम्रा किया, उन लोगों से कहा सुनी की माफी मांग करके गए, तो अब वो ऐसे होकर के अपने घर को वापस आए जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं। अब मुझे कह लेने दिया जाए, प्यारे हाजी का मकाम तो देखो, हाजी का मर्तबा तो देखो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर हाजी ने अल्लाह की रिजा के लिए हज किया, अजीजान गिरामी, तो मैदान महशर कायम होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमान लोहे का होगा। उस हाजी को हुक्म दिया जाएगा, ए हाजी ऐसे 40 लोगों को बख्शवा जिन्हें जहन्नम का टिकट मिल चुका होगा। एक हाफिज कुरान बाअमल हो तो साथ में खुद तो बख्शा ही जाएगा, लेकिन अपने साथ में अपने खानदान के 7 लोगों को ऐसों को बख्शवाएगा जिन्हें जहन्नम का टिकट मिल चुका होगा। अजीजाने गिरामी, हाजी का ये मकाम देखे, पैगंबर आजम फरमाते हैं कि जब हाजी हज बैतुल्लाह से वापस आता है और जब तक वो अपने घर ना जाए, उस वक्त तक अगर कोई शख्स उसको अपने घर ले जाने के बाद अपने लिए कोई जायज दुआ कराएगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। लेकिन शर्त यह है जब तक हाजी अपने घर ना जाए, इसलिए कि जब तक हाजी घर नहीं जाता उस वक्त तक वो अछूता रहता है। कोई अपने मकान के लिए दुआ कराए, अपने जायज कारोबार के लिए दुआ कराए, किसी पर औलाद ना हो औलाद के लिए दुआ कराए। अजीजाने गिरामी, उस हाजी की दुआ कबूल की जाती है जिसने अल्लाह की रिजा के लिए हज करके आया हो। मैं थोड़ी सी कड़वी लगेगी, एक जुमला मैंने शुरू में बोला था, उसकी वजाहत करूंगा मैं। वो जुमला क्या था आपको जहन में नहीं होगा, मुझे याद है। मैंने एक जुमला बोला था, कुछ लोगों को अपने आप को हाजी कहलवाना बहुत पसंद आता। इसकी वजाहत कर दूं, मैं आपकी दुआओं से उलमाए किराम जानते हैं वही बोलने की कोशिश करता हूं जिस पर रिसर्च किया हुआ होता है। मेरा ये मिजाज नहीं कि बढ़ा चढ़ा करके गुफ्तगू करूं, हजरत बहुत जमाने से सुनते हैं। हमारे इलाके में एक गांव है नंगली, वहां के एक साहब हैं, मैं अब उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि शरीयत ने पर्दाफाश करने का हुक्म नहीं दिया किसी का। तो वो इस साल हज करके आए, गुज़िश्ता साल जब हज करके आए, मुझे मालूम नहीं था कि ये हज करके आ गए। लेकिन हजरत जब वो हज को नहीं गए थे तो हमारे इलाके की जबान में उन्हें प्रधान जी कहते थे, इसलिए कि वो एक दफा प्रधान रह चुके थे तो उन्हें प्रधान प्रधान कहते थे सब। अब वो हज करके आ गए तो अब लोगों ने, जिन्हें मालूम था, उन्होंने हाजी भी कहना शुरू किया। हज करने के बाद 3 महीने बाद मेरी मुलाकात हुई एक जगह, मैंने सलाम किया और बाद सलाम के उनसे कहा, मैंने कहा प्रधान जी खैरियत है? तो बोले हाँ कारी साहब अल्लाह का करम है, मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं इस साल आपके दुआओं से हज भी तो करके आ गया हूँ। उन्होंने बड़ी सीना तान के मुझसे कहा कि मैं इस साल हज भी तो करके आ गया हूँ। मैं समझ गया, मैंने कहा जाकिर अब तुम गलती पर थे, इनका मतलब ये है कि आज से प्रधान नहीं बल्कि आज से हाजी भी कहना पड़ेगा तुमको। अजीज़ाने गिरामी, अगर किसी से पूछो मौलाना, किसी से पूछो तुम्हारा नाम क्या है, वो कहते मेरा नाम है हाजी साबिर अली। क्या तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है हाजी अब्दुल वाजिद अली। मैं कहता हूँ अगर कोई नाम पूछे तो हाजी लगा करके ना बताओ, सिर्फ नाम बताओ। ऐसे ही अगर किसी हाफिज कुरान से अगर कोई नाम पूछे, उसको ये जरूरी नहीं कि वो हाफिज कह करके अपना नाम बताए कि मुझे हाफिज फला कहते हैं, नहीं, सिर्फ नाम बताओ। अजीज़ाने गिरामी, आइए बात आगे लेकर के चलें। एक हज तो वो होता है कि आदमी वहां जाने के बाद 3 लाख रुपया या 3.5 लाख रुपया या 4 लाख रुपया खर्च करके गया था हज करने के लिए। अब जरा जहन करीब करिएगा ताकि बात सर से ना उतरे, दिल पर उतरती चली जाए। एक हज वो होता है आदमी 4 लाख रुपया खर्च करके गया था अजीज़ाने गिरामी, और एक हज वो होता है आदमी अपने घर में बैठा है और उसे हज बैतुल्लाह का सवाब अल्लाह ताला इनायत फरमा रहा है। ये खाने पीने का सिलसिला ज्यादा मत रखिए, आप बैठ जाइए। आप बार बार उठ रहे हैं, आप उठिएगा मत, कोई शिकायत नहीं करेगा इंशाल्लाह।
भाइयों आप पानी की या चाय की या पानों की शिकायत तो नहीं करेंगे? तो बिल्कुल भाईजान ये सिलसिला बिल्कुल बंद कर दें आप, तकरीर सुनिए बैठ करके। हाँ, इससे डिस्टर्ब हो रहा है, बिल्कुल बैठ करके तकरीर सुने आप। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीदाने मिल्लत इस्लामिया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि दूसरा हज वो है, आदमी अपने घर में बैठा है, अजीदाने गिरामी अल्लाह तबारक व तआला उसे हज बैतुल्लाह की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा रहा है, हज का सवाब इनायत फरमा रहा है। अब आइए हम इसको गिनाना शुरू करें। एक रात तो क्या, ऐसी कई रातें खत्म हो सकती है, मैं तो क्या मुझ जैसे 10-5 हजार मौलाना थक सकते हैं, लेकिन प्यारे इसकी फजीलत को मुकम्मल बयान नहीं कर सकते। आइए वो हज कौन सा है? पैगंबर आदम फरमाते हैं कि नमाज फजर अदा करने के बाद सुबह सुबह के वक्त अगर कोई अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करे प्यार भरी निगाह से, इन उलमाए किराम से पूछो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐसे शख्स के नाम अमाल में एक हज कामिल का सवाब इनायत फरमाया जाता है। सुभान अल्लाह। एक सहाबी ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह अगर कोई सुबह से शाम तक 1000 मर्तबा इस नियत से अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करे तो पैगंबर आदम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह तबारक व तआला हर एक मर्तबा देखने के बदले में एक हज बैतुल्लाह का सवाब इनायत फरमाएगा। और आगे चलो अजीदाने गिरामी, एक हज वो है कि आदमी घर से तो चला मगर रास्ते से वापस आ गया। कैसे वापस आया? किसी गरीब की आह को सुन लिया, किसी की फरियाद को सुन लिया, दिल से बर्दाश्त ना हो सका, वहीं से वापस आ गया। अल्लाह तबारक व तआला उसके नामाए अमाल में एक हज कामिल का सवाब इनायत फरमाता है। और सिर्फ इनायत ही नहीं बल्कि हकीकत ये है, आओ पहले तारीख पढ़ करके सुनाऊं। इसी दुनिया के अंदर एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। अजीदाने गिरामी है, जो हज बैतुल्लाह का इरादा किया, काफले के साथ जा रहे हैं। उस दौर में हवाई जहाज से नहीं जाते थे, पैदल जाया करते थे। 2-2, 4-4 महीने में हज बैतुल्लाह का सफर तय किया जाता था। काफले के साथ हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जा रहे हैं, शिद्दत की गर्मी है। अजीदाने गिरामी रास्ते में कहीं थकान होती है, थकान हुई, आपने साथ वालों से कहा यही खैमे लगा दिए जाए, 1-2 दिन का आराम कर लिया जाए। खैमे लगा दिए गए हैं, आराम करने के लिए बिस्तर लग गए हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है खैमे में लेटे हुए हैं, लेकिन दरवाजे के किनारे आपका बिस्तर मुबारक है, निगाहें बाहर को लगी हुई है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने देखा दोपहर की चिलचिलाती धूप है, शिद्दत की गर्मी है, एक 7-8 साल की लड़की है। उसको देखा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कि कुछ फासले पर उसने कोई चीज रास्ते से उठाई है। उठाने के बाद उसने अपने दुपट्टे के पहलू में उसको लपेटा, लपेटने के बाद में चलना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने आवाज दिया, बेटा मेरे करीब आओ, ए बेटी मेरे करीब आओ। अजीदाने गिरामी वो लड़की करीब आई। आपने पूछा, ए बेटी तुम्हारे आंचल में क्या है, तुम्हारे दुपट्टे में क्या है? इतना सुनना था, उस बेटी के आंसू निकल पड़े, रोने लगी और बोली हुजूर ना पूछिए, आपने फरमाया बेटा तुम्हें बताना ही पड़ेगा। कहने लगी हुजूर हम 4 बहन भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं, हम 2 बहनें हैं। खानदानी गैरत ये गवारा नहीं करती किसी के दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाया जाए। 3 दिन का फाका है, खानदानी गैरत ये गवारा नहीं करती किसी के दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाया जाए। आपने पूछा बेटी तुम्हारे दुपट्टे में क्या है? कहने लगी हुजूर
हुजूर मरी हुई मुर्गी है, मैं इसलिए लेकर के जा रही हूँ ताकि इसका गोश्त काट करके मेरी माँ हमारे बहन भाइयों को पका करके खिलाएगी। तो दरअसल मसला ये है, इतना मुर्दार उस वक्त जायज होता है आदमी के लिए जितना खाने से आदमी की जान बच जाए। पेट भर नहीं, ये मसला भी है, इसको सुन लीजिए, गौर से सुनिएगा। सिर्फ इतना जितने से के जान बच जाए। आपने फरमाया बेटा ये मरी हुई मुर्गी, अब तुम एक काम करो, इसे दुपट्टे से निकाल कर कहीं बाहर फेंक करके आ जाओ। और आपने अपने पास से जो हज का सफर का खर्च था, जो रुपया था, उस बेटी के हवाले किया। फरमाया जाओ अपनी अम्मी को देना और ये कहना कि इस रुपये का तुम सारे बहन भाइयों के लिए कपड़े का भी इंतजाम करें, खाने का भी इंतजाम करें, रहने की तंगी हो तो रहने का भी इंतजाम करें। लड़की ने जाकर के वो रुपया अपनी माँ को दे दिया है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक वहीं से पलट करके घर आ गए हैं, साथियों के साथ हज को नहीं गए। साथियों ने पूछा, ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आपने फरमाया कोई बात नहीं, आपने ये भी नहीं बताया मामला ऐसे ऐसे है। आप घर आ गए, उस औरत ने उस रुपये को अपनी जरूरत में खर्च कर लिया। वक्त मुकर्ररा पर अब हुज्जाज किराम मुख्तसर ये कि हज से वापस आना शुरू हुए। तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने सोचा मैं हज को ना जा सका तो क्या हुआ, लेकिन जो लोग हज बैतुल्लाह की ज़ियारत करके आए हैं, मैं कम से कम उनके चेहरे का दीदार करके आ जाऊं। जो प्यारे नबी के रोज़े की ज़ियारत करके आए हैं, मैं उनके चेहरे की ज़ियारत करके आ जाऊं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जब गए हैं, पहले हाजी साहब से मुलाकात की, सलाम किया, बाद सलाम के खैरियत खैरसल्ला पूछी। उन्होंने कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तुम हमसे पहले हज से वापस आ गए हो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक काफी अफसोस मलने लगे, अंगुष्ठे दंदान हुए, बोले मैं तो हज को गया ही नहीं हूँ। दूसरे हाजी से मुलाकात की, उन्होंने कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तुम हमसे पहले हज से वापस आ गए हो। तीसरे से मुलाकात की, उन्होंने कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तुम हमसे पहले हज से आ गए हो। इन्होंने 6-7 हाजियों से मुलाकात की। अजीज़ाने गिरामी बड़ा अफसोस हो रहा है, ए मालिक मौला ये लोग क्या कह रहे हैं। अब हाजियों से और मुलाकात हो रही है। आपने फरमाया मैं गया ही नहीं। तो किसी ने कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हमने तुमको आबे ज़मज़म के कुएं पर देखा है, किसी ने कहा मैदान अरफात में देखा है, किसी ने कहा मुज़दलिफा में देखा है, किसी ने कहा शैतान के कंकरिया मारते हुए देखा है, किसी ने कहा सफा मरवा की दौड़ करते हुए देखा है, किसी ने कहा हजर अस्वद का बोसा लेते हुए देखा है। जब सबने इतना कहा आप अफसोस में घर आ गए। अजीज़ाने गिरामी आंखें बंद हुई, आंखें सो रही थी मगर दिल जाग रहा था। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मालिक व मौला ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। गैब से आवाज आई, ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मजाक नहीं बल्कि हकीकत ये है इस साल जितने लोगों के हज कबूल हुए हैं वो तुम्हारे ही सदके में कबूल हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर। वो तुम्हारे ही हज के सदके में कबूल हुए। अब इसको समझें जरा। आज जिन लोगों को अपने तकवे पर नाज है, जिनको अपनी शोहरत पर नाज है, जिनको अपनी ताकत पर नाज है, वो मेरा एक जुमला नोट करें। अगर अल्लाह ने शोहरत दी है नाज न करो, तादाद दी है नाज न करो, इल्म दिया है नाज न करो, ताकत दी है नाज न करो, तादाद दी है नाज न करो। इसलिए कि अल्लाह ताला जब किसी को मारना चाहता है मच्छर से नमरूद को मार देता है, और जब बचाना चाहता है तो मकड़ी के जाले से अपने प्यारे महबूब को बचा लेता है। उसकी दी हुई चीज पर उसका शुक्रिया अदा करो। और एक मसला भी सुन लीजिए, मैं साथ ही साथ में ये भी बताता चलूं, हमारी कुछ माएँ बहनें गौर से सुने और आदमी भी सुने।
एक साहब के घर एक औरत बेवा थी। वो मुझसे कहने लगी, कारी साहब मैंने अपने देवर के साथ हज की दरखास्त लगा दी। तो हमने कहा बिल्कुल गलत किया तुमने, जायज नहीं है, जब तक कोई महरम साथ में ना हो जायज नहीं है। अरे बोले मौलाना देवर तो औलाद दाखिल होता है। हमने कहा बहन तुम्हें पता नहीं, देवर ही तो सबसे बड़ा फितना है औरत के लिए। क्यों कारी साहब? हमने कहा औलाद दाखिल नहीं, शरीयत ने मना फरमाया। एक औरत आई मौलाना, हमने ससुर के साथ दरखास्त लगा दी। हमने कहा बिल्कुल गलत, शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी। कहने लगी मौलाना वो तो बाप दाखिल होता है। हमने कहा ठीक रहे यार, अब हम क्या बताएं मसला, जब सारे मसले तुम्हें याद है। एक बोली जेठ के साथ दरखास्त लगा दी। हमने कहा गलत, सारे दाखिले अपनी मर्जी से तुमने कर लिए, तो फिर मौलवियों से पूछने की जरूरत क्या है? देवर को बता रही हो औलाद दाखिल है, जेठ और ससुर को बता रही हो बाप दाखिल है, तो अब बचा कौन? सबके साथ दाखिला तुमने खुद ही कर लिया, तो मौलवी से पूछने की जरूरत क्या है? पहले शरीयत को समझो, ये हमारा इस्लाम है, हमारा कुरान है, हमारा मजहब है, इसको समझो। मन घड़त मसले अपनी जबान से बयान ना किया करो। किताबों के अंदर पढ़ करके देखो, पता चलेगा देवर औरत के लिए सबसे बड़ा फितना है, जिसको के लोगों ने मशहूर कर लिया है कि देवर से मजाक जायज है। शरीयत ने औरत के लिए किसी से मजाक जायज नहीं रखी। शरीयत की धज्जियां ना उड़ाओ, हाँ, शरीयत की धज्जियां ना उड़ाओ। औरत को हज को जाना है, शौहर के साथ जाए, बाप के साथ जाए, भाई के साथ जाए या बेटे के साथ जाए, और बाकी नंदोई के साथ या देवर के साथ या जेठ के साथ या ससुर के साथ किसी के साथ जाने की इजाजत नहीं, ये याद रखिएगा। अब आइए आगे चलें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अर्ज करते हैं मालिक को मौला मैं तो गया ही नहीं। आवाज आई, ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, इस साल जितने लोगों के हज कबूल हुए हैं वो तुम्हारे ही हज के सदक़े में कबूल हुए हैं। अब आओ, ये बात दरअसल इसलिए हुई, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ था एक फरिश्ते को, ए फरिश्ते मेरा वो बंदा है हज के लिए जा रहा था, लेकिन उसने गरीब की आह को सुना, एक फरियाद, एक मुसीबत ज़दा की मुसीबत को सुना, उसकी आह को सुना, तो ऐ फरिश्ते तो उसकी शक्लो सूरत में हज के सारे अरकानों को अदा कर ले, जितने हज के अरकान होते हैं सबको अदा कर ले, ताकि जमाना समझ ले कि जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो एक हज वो होता है और एक हज ये होता है जिसको हमारे हाजी मोहम्मद उमर साहब, और गालिबन इनकी वालिदा भी जा रही है माशाअल्लाह। तो औरतों के लिए भी ये जरूरी है कि वो भी कदम कदम पर शरीयत का ख्याल रखें, क्योंकि औरतों से गाहे बगाहे शरीयत की खिलाफ वर्जी ज्यादा हो जाया करती है। तो उनके लिए भी हुक्म ये है कि वो इसका ख्याल रखें। और जब जिस वक्त खाने काबा पर पहली नजर पड़े तो हुक्म ये है कि उस वक्त हाजी जो रब की बारगाह से मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसे इनायत फरमा दिया करता है। पलक झपकने से पहले पहले, अब तुम्हारे जहन में एक सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि मौलाना पलक झपकने से पहले पहले हम क्या क्या मांगे? दौलत मांगे, शोहरत मांगे, इज्जत मांगे, जमीन जायदाद मांगे, गाड़ी मांगे, ये मांगे वो मांगे, सारी चीजें मांग नहीं पाएंगे तो हम कैसे मांगे? तो उसके लिए हुक्म ये है, आप एक ही दफा में ये कहो, है परवरदिगार मैं जब भी तुझसे जायज दुआ मांगू तो मेरी दुआ को नबी के सदक़े में कबूल फरमा। लफ्ज़ जायज भी बोलते हैं ना, हाँ, लफ्ज़ जायज भी जहाँ बोलना जरूरी है। कुछ मंजिलों से मैं ऐसी गुजरा हूँ कि वहाँ वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखना जरूरी होता है। जैसे अभी कारी साहब क़िबला से मैं बता रहा था कि आदमी अपने आप को टनाटन सुन्नी कहता है कि हम सुन्नी हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं, तो बड़ा फख्र महसूस होता है, हमारा भी सीना चौड़ा होता है, यार हमारा भाई सुन्नी है। मगर अपने आप को तो सुन्नी बता दिया, मगर मौका मिला तो वहाबी के पीछे नमाज भी पढ़ ली, मौका मिला तो उनकी इब्तिदा में नमाज जनाजा भी पढ़ ली, मौका मिला तो उनसे निकाह भी पढ़वा लिया, मौका लगा तो उनकी मस्जिदों में नमाज भी पढ़ ली, बिला तशबीह व तमसील।
आजकल वहाबियों ने भी अपनी मस्जिद पर अहले सुन्नत वल जमात लिखवाना शुरू कर दिया, ताकि जो लाइल्म सुन्नी है, जिनके पास इल्म नहीं, वो धोखा उठा करके हमारे पीछे हमारी मस्जिदों में नमाज पढ़ें। तो अब मैं अपनी तकरीरों में कहता हूं, जहां आप अपने आप को सुन्नी कहलवाते हो, वहां पर नाम के साथ बरेलवी भी लगाया करो। बरेलवी लगाना जरूरी, इसलिए कि बरेली एक ऐसा नाम है, अगर किसी के सामने आप लफ्ज बरेली कहोगे, अगर उसे आला हजरत से प्यार होगा, प्यारे नबी से मोहब्बत होगी, तो लफ्ज बरेली सुनकर उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा। और अगर टनाटन सुन्नी नहीं होगा, तो बरेली का नाम सुनकर के चेहरे पर नहूसत आ जाएगी। इसलिए आप लफ्ज बरेली भी लगाया करो। लफ्ज बरेली, शायर ने कहा,